नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राजेश सोनी। और आज जनता मांगे जवाब में बात उस वर्ग की जिसके बिना ना सरकार चल सकती है, ना कि योजनाएं जमीन पर उतर सकती। भोपाल के न्यू दशहरा मैदान से एक बड़ा संदेश आया है, जहां प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन और मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान हुआ। सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगें पूरी करेगी, ये भरोसा भी दिया गया और सीएम ने संविदा कर्मचारियों को ये आश्वासन यहां पर दिया है। और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल के न्यू दशहरा मैदान में प्रदेश भर से आए हजारों संविदा कर्मचारी और अधिकारी एक मंच पर जुटे। मौका था प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का, जहां लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से भरोसा दिलाया कि सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से काम कर रही है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारी को प्रशासन की रीढ़ बताते हुए कहा कि जैसे श्री राम के कार्य हनुमान के बिना अधूरे थे, वैसे ही सरकार की योजनाएं संविदा कर्मचारी के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है। ये पक्का आश्वासन देने आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, नारी स्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता पूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। बीजेपी ने जहां सरकार को 24 घंटे संविदा कर्मचारी की चिंता करने वाला बताया, तो वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मध्य प्रदेश के हर कर्मचारी की 24 घंटे चिंता करते हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारी जिस तरह से खुश है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनकी चिंता करते हैं, उसका परिणाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर आज संविदा कर्मचारियों को अपना हनुमान कहा है, तो वो 100% सत्य है, क्योंकि संविदा कर्मचारी लगातार सरकार के लिए काम कर रहे हैं और ईमानदारी से वो पूर्णता से काम कर रहे हैं। सरकार उनकी हमेशा चिंता करती है और आगे भी चिंता करती रहेगी। कोरी लफाजी करना हो, भाषणबाजी करना हो, भाजपा सरकार के तमाम मंत्री बिल्कुल खड़े होते हैं, लेकिन जब कोई काम करना हो, किसी को लाभ देना हो, अपनी जिम्मेदारी निभानी हो या संविदा कर्मचारियों के हितों की बात हो, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। कुल मिलाकर भोपाल के न्यू दशहरा मैदान में हुआ यह सम्मेलन संविदा कर्मचारियों के लिए उम्मीद और भरोसे का मंच बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आश्वासन के बाद अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या घोषणाएं जमीन पर कितने जल्दी और किस रूप में उतरती है। जहां सरकार संविदा कर्मचारी को प्रशासन की मजबूत कड़ी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अब भी वादों तक सीमित करार दे रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे संविदा कर्मचारियों को कब ठोस फैसलों का लाभ मिलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो देखिए किस तरह से यहां पर ये महासम्मेलन हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और एक बड़ा आश्वासन यहां पर संविदा कर्मियों को सीएम यहां पर देते हुए नजर आए। चलिए आगे की कड़ी को हम समझते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और संतोष परिहार जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश सिंह तोमर जी जो कि प्रदेश संयोजक हैं संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश जी आपसे शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग महासम्मेलन कर रहे हैं और आज सीएम वहां पर पहुंचे भी, बड़ी बात सीएम ने यहाँ पर की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मी जो हैं वो हमारी रीढ़ है और आश्वासन भी देते हुए नजर आए। कई तरह के वादे यहाँ पर सीएम ने किए, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसे कि हम महासम्मेलन के माध्यम से उनका अभिनंदन किया है, वो इसीलिए किया है कि मध्य प्रदेश में संविदा एक ऐसा वर्ग है जिसमें 2.5 लाख से लगभग संविदा है, और उस संविदा में आप देखेंगे कि सभी विभागों में जनपद, तहसील और संकुल, जिला, राज्य स्तर पर संविदा के अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनके भविष्य की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो वाकई बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता का विषय है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 में और 2023 में
दो नीति भारतीय जनता पार्टी की और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा ने जारी की। इन नीतियों में हम लोगों को वो व्यवस्था मिली है जिससे हम लोग वंचित थे। ठीक है कि हम नियमित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नियमित जैसी व्यवस्था में आ गए हैं। जैसे 18 में 20% आरक्षण मिला, तो उसे लगभग 20% हमारे साथी नियमित हुए हैं। फिर 23 की नीति में 50% आरक्षण मिला, उसमें भी हमें नियमितीकरण का लाभ मिल रहा है। लेकिन हाँ, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है, वो बोली है कि सम्मेलन की विषय पर बात करेंगे। 50% पर सरकार कार्य कर रही है। अगर सम्मेलन जैसे विषय पर सरकार संवेदनशील होके सार्वजनिक मंच पे आ रही है और उसमें उन्होंने जैसे सीसीए रूल है, एनपीएस, ग्रेजुटी, अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषय जो कि अभी हम लोगों के लागू नहीं हो पाए हैं। और इसमें एक बता दूं, ये समकक्षता और वेतन विसंगति जो चल रही थी उस पर हाई पावर कमेटी बनाना और उसमें संविदा प्रतिनिधियों को शामिल करना, ये मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारत में शायद पहली घटना होगी जिसमें संविदा कर्मचारियों को इस तरीके से शासन ने लाभ देने के लिए आज के महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री हम लोग बीच में रहे, उनका अभिनंदन किया। उनको पुनः आपके मंच से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है, शासन लाभ देने की बात कर रहा है और उससे आप आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि चलिए आज लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और आज इन लोगों की सुध लेते हैं। संवाद किया और एक बड़ा संदेश भी दिया गया। अब आपसे समझना चाहूंगा, इसको लेकर कोई टाइमलाइन तय की गई है कि कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी और जिस भरोसे के साथ ये लोग हैं वो पूरा होगा? प्रथम मैं दिनेश जी भाई साहब के माध्यम से समस्त कर्मचारियों का और उनके संघ का और उनके जो यूनियन से उनका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि सतत उन्होंने संवाद की स्थिति बनाए रखी, संपर्क की स्थिति बनाए रखी और अपने हर एक विषय को पूरी सरकार के ऊपर विश्वसनीयता के साथ, दृढ़ता के साथ में समक्ष रखा और जिससे हर एक, जैसे कहा जाता है कि हर समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से निकल करके आता है। और इसमें उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई कि वो अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन भी कर रहे हैं और साथ में अपने विषयों को सरकार के सामने उतनी ही मजबूती से और उतनी विश्वसनीयता से सरकार के ऊपर भरोसा जताते हुए रख रहे हैं, जिसके साथ सरकार अलग अलग स्टेप्स के ऊपर अपनी परेशानियों को भी रखते हुए, अपनी स्थिति को भी रखते हुए कर्मचारियों के साथ संवाद कर रही है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जब भी कोई योजना अगर सरकार बनाती है तो उसका क्रियान्वयन अगर धरातल पे करना है, व्यक्ति विशेष तक, उस लाभार्थी तक पहुंचाने का पूरा श्रेय जो है वो कर्मचारी और उनके साथ के जो टीम होती है उनको जाता है, क्योंकि सिर्फ एक आदेश धरातल पर आकर के योजना के रूप में, क्रियान्वयन के रूप में इन्हीं के माध्यम से जाता है। तो हम ये मानते हैं कि पहले भी हमने जब संविदा कर्मियों की जब चर्चा करी थी, संविदाओं की चाहे शिक्षा के रूप में, कर्मचारियों के तौर में, तो वेतनमान को बढ़ाना और वर्तमान जो महंगाई के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना, टीएडीए के माध्यम से उन तक बेनिफिट पहुंचाने, इनके साथ सरकार ने सदैव परिवर्तन भी किए और आज भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी समाधान है वो अलग अलग वर्गों के साथ बैठ करके इक्वलिटी के साथ सभी के ऊपर एप्लीकेबल किए जाए और उनके बीच का जो मध्यस्थ रास्ता निकाला जा सकता है वो अलग प्रबुद्धजनों के माध्यम से उसके ऊपर कार्य किया जाए और उन सॉल्यूशंस के साथ में कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए उसे हम लोग जल्द से जल्द कोशिश यही करेंगे कि अप्लाई की जाए। परंतु ये सरकार का काफी संवेदनशील निर्णय है जिसको लेकर के सरकार सदैव कार्य करती आई है, चाहे जिसमें हम ग्रेचुटी के माध्यम से बात करें या छुट्टियों के माध्यम से बात करें या दूसरे जो प्रोविजंस कर्मचारियों को मिलने चाहिए उनके ऊपर चर्चा करें। सरकार सभी पक्षों के ऊपर दृढ़ता के साथ निर्णय निकाल रही है और हर वर्ग के साथ में कदम से कदम मिला करके अपने मुखिया के साथ में संवाद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित है कि जो ये समस्या है इसका भी जल्द बहुत अच्छा ही कोई सुखद निर्णय निकल करके आएगा। ठीक है, सरकार समाधान की बात कह रही है और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए, विपक्ष का पक्ष ले लेते हैं। संतोष जी, जब लगातार इस तरह की बात कही जाती रही और हमने खुद देखा कि लंबे समय से जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे थे और संविदा कर्मियों की मांग थी नियमितीकरण को लेकर और भी तमाम सारी मांगों को लेकर कई प्रदर्शन हुए, लेकिन आज जब सरकार वहां पर पहुंचती है, सीएम वहां पर पहुंचे, चर्चा की, एक संवाद किया और एक भरोसा भी दिलाया। क्या लगता है आपको, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अगर सीएम भरोसा दिला भी रहे हैं कि जमीनी स्तर पर इसका असर दिखाई देगा, तो आप लोगों को क्यों इसका देखा जाए तो आपको भरोसा नहीं होता? नहीं राजेश जी, बात भरोसे वाली इसलिए नहीं है कि पूर्व में भी कई ऐसे कई घोषणाएं हुई, वो उसमें कुछ हुआ नहीं। और जहां तक संविदा कर्मचारियों की बात है, इनको न्यायोचित तरीके से इनको तो नियमितीकरण करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि ये उनके एवज में काम कर रहे हैं,
जो मूल कर्मचारी जो है जो कम होते जा रहे हैं वो संविदा कर्मचारी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर तो पूरा भार है ना मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का इनके ऊपर भार है, और ये बार बार आंदोलन कर रहे हैं। और सुखद तो हम जब मानेंगे जब इन्हें नियमितीकरण कर दिया जाएगा। और जहां तक संविदा कर्मचारियों की बात है, कई सालों से मांग चल रही थी, उन्होंने बोला कि बोले हम इसके अंदर विचार करेंगे, ये हमारे अनुमान है। अरे भैया अनुमान है तो उनको नियमित कर दो ना, जितने पद खाली है उतने ही कर दो, बाकी जो है सीनियरिटी से कर दो। तो कुछ तो ऐसा मैसेज जाए ना कि जो मध्य प्रदेश में लगे कि नहीं साहब कर्मचारियों के हित में कोई बात हुई है। केवल आप बात करें हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे, तो ये सोचने विचारने के भाई आपके पास जो मध्य प्रदेश सरकार में जो पद खाली हैं उसमें संविदा कर्मचारी सालों से कर रहे हैं, उनको सीनियरिटी के हिसाब से कर दो, जैसे भी करना हो करके जो है उसको एक अच्छा सुखद और निश्चित तौर पे जो है मध्य प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी है संविदा कर्मचारी जो हड़ताल पे चले पूरे काम ही तितर बितर हो जाते हैं, कोई काम होती नहीं, कर रहे हैं ना, सालों से काम कर रहे हैं, इनको सुविधा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक जो है अगर बोला है सीएम साहब ने तो उसके अंदर आगे होना चाहिए, हमें होते हुए दिखेगा तो अच्छी बात है, लेकिन हमें हम केवल कोरी घोषणाओं से बहुत सारी घोषणाएं मध्य प्रदेश में हुई है जो जमीन पे सतह पे बात नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर गो हत्या पे प्रतिबंध है, लेकिन गो हत्या हो रही है, यहीं से नगर निगम के स्लाटर हाउस से जो है गाय कट के बाहर जा रही है, बात उसकी नहीं है। देखिए आपने जो बोला प्रतिबंध नहीं, विषयांतर नहीं, देखिए मूल बात ये नहीं राजेश जी, बात विषयांतर की नहीं, जब कुछ मूल समस्या जब आती है मध्य प्रदेश के अंदर और जो समस्या आती है उसके अंदर भी हमारा ये धर्म है, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, इनको पूरी तरीके से कोरी अगर घोषणा से कुछ नहीं होता। और जहाँ तक गो हत्या की बात है तो मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, कुछ ऐसी मूल समस्या हैं जिनके अंदर गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और जो वही गाय कट के बाहर जा रही है, चलिए उस पर हम चर्चा करते रहते हैं। संतोष जी होना चाहिए अभी बाहर संविदा कर्मियों का राजेश जी विषय पर आइए, आप ये बताइए आगे भी डिबेट करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा विषय पर आइए, हम विषय पर टाइमलाइन बता देते हैं कि कितने दिन में करेंगे, ये टाइमलाइन पूछिए और वो उसका जवाब देखिए, उनको टाइमलाइन बताए थे कितने दिन में, वो प्रियंका जी। और अभी तो एक चीज तो ये है ना राजेश जी, नहीं राजेश जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर आप ये जब ऑलरेडी जब पद खाली हैं तो झुंझुना हिलाने की जरूरत क्या है, कर दो ना परमानेंट उनको, संविदा वालों को मत करो भर्ती, उनको कर दो, कम से कम सालों से सेवा कर रहे हैं जब पद खाली। तो इसमें इसके अंदर जो है देखिए हमारी बिल्कुल संविदा कर्मचारियों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमारी कामना है कि जल्दी जल्दी इनके पूरे जो जितने भी हैं सारे पद परमानेंट हो, नियमित हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं सरकार से। और सरकार से अपेक्षा करते हैं झुंझुना हिलाने से, घंटी हिलाने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ेगा। लच्छेदार भाषण तो कुछ भी दे दो। चलिए मैं दिनेश जी हमारे साथ जुड़, मैं प्रियंका जी आपके पास आऊंगा और संतोष जी आपके सवालों का जवाब मैं प्रियंका जी से जरूर लूंगा, लेकिन पहले दिनेश जी मैं आपके पास, आपने यहां पर दोनों पक्षों को सुना। सरकार का यह कहना है कि देखिए हम संविदा कर्मियों के साथ खड़े हैं, हमारी रीढ़ है, हमारे हनुमान है, ये तमाम सारी बातें, और आश्वस्त भी किया है। अभी आपने भी कहा कि हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री आए, वहां पर संवाद हुआ और बड़ा आश्वासन हुआ। विपक्ष को भी आपने सुना, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं कि अब जो है ये सफर अब खत्म होने वाला है, एक लंबा इंतजार था, अब ये खत्म होगा और जिन उम्मीदों के साथ आप लोग चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो? मैं इसमें आपके माध्यम से एक बात दोनों पक्षों से बोलना चाहूँगा। बहन जी प्रियंका दुबे जी हैं और आदरणीय परिहार साहब, मैं एक बात बताऊंगा, जैसे कि ये आंदोलन है, हम लोगों ने 2018 में भी आंदोलन किए और 28 फरवरी 2018 को जमुहूरी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन किया, लगभग 60-70 हजार कर्मचारी उसमें रहे हमारे। और उसके बाद में भी फिर हमने एक आंदोलन किया जिसमें कि संविदा नीति 2018 आई। संविदा नीति आ तो गई, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई थी, आचार संहिता के समय पे जैसे कि आदरणीय परिहार साहब कांग्रेस पार्टी से बता रहे हैं कि प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा आश्वासन दिए थे, बड़ी ट्वीट किए थे उस टाइम पे कि पहली कैबिनेट में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 1.5 साल आप रहे, आप भी रहे, आप 18, 19, 20 लगभग 1.5 साल आप रहे। तो 1.5 साल में संविदा कर्मचारियों से भेंट करने तक का माननीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं था। हमने भी ज्ञापन देते रहे, इनके भी पक्ष के कुछ संगठन थे जो कार्य करते रहे। तो कहने का मतलब है कि आज अगर मुख्यमंत्री जी चाहे 18 में रहे हो, उन्होंने संवाद किया हमसे,
फिर 23 में महापंचायत हुई, उसके बाद एक नीति बनी, मतलब दो नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। उन नीतियों से निसंदेह लाभ हुआ है। ये बात सही है कि आपका बिल्कुल इस बात में धन्यवाद कहूंगा कि नियमितीकरण नहीं हुआ है। नियमितीकरण के नजदीक हमको पहुंचाया गया है। उसमें एनपीएस, ग्रेजुटी, मतलब सामाजिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे हमारे लगभग सॉल्व हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएचई हेडपंप टेक्नीशियन एक संविदा है हमारी वर्ग में, उसको 4,000 रुपये मिलते थे 18 से पहले, लेकिन संविदा नीति बनी तो आज उसके 27,000 रुपये सैलरी हो गई। बस 4,000 से 27,000 भी पहुंचा है। पर यह है कि हाँ, सरकार संवेदनशील है और दोनों पक्षों से हम कहेंगे, दोनों राजनीतिक दल हैं और दोनों की सरकार रहने वाली है, कहीं इनकी या उनकी। लेकिन ये कभी भी नियमितीकरण के माध्यम, शायद अभी कांग्रेस सरकार ने 1.5 साल में तो विचार भी नहीं करा। सीएम साहब तत्कालीन जो थे माननीय कमलनाथ साहब, उन्होंने तो संवाद तक भी नहीं करा। और हमारी एक बैठक भी हुई थी वल्लभ भवन में, तो उस टाइम के जो पीएस साहब थे उसकी प्रोसीडिंग तक जारी नहीं हो पाई थी। तो ये अगर परिहार साहब हमारे प्रति संवेदना आज दिखा रहे हैं तो 1.5 साल में उनके द्वारा तो शायद कोई ऐसा प्रारंभिक कार्य हुआ नहीं हमारे लिए। और 2 बार जो नीति बनी आज संविदा सम्मेलन हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद तो देना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि सरकारें आती जाती रही लेकिन संविदा कर्मियों की सुध नहीं ली गई, लेकिन आज जो है संवाद किया गया, आज सुध ली जा रही है और सरकार अभी भरोसा दिला रही है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी, आपके पास अब इसको लेकर ये सवाल उठ रहा है। जब आपने संतोष जी को सुना, उन्होंने ये कहा है कि देखिए इतने पद खाली हैं वो भर दीजिए, और ये हकीकत भी है। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि सरकार तो लंबे समय से आपकी है और उसके बाद क्या आप जिस तरह से अब नींद खुली है, इसको लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। जिस नींद की ये बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में शायद ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जहाँ पे कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को ये लोग वेतन नहीं दे पा रहे हैं, वेतन उनके रोके जा रहे। टीएडीए की बात तो मैं अभी करना ही नहीं चाहती थी। और नियमितीकरण की जो संविदा कल्चर की आप बात करते हैं, जो कर्मी कल्चर आपने प्रदेश में लागू किया, ये आपकी देन। बात यहाँ पर मैं फिर कहूंगी कि विभागीय परीक्षाओं में एडवांटेजेस नंबर्स की या बोनस मार्क्स के तौर पे एक्सपीरियंस लोगों को देना और साथ में उनको नियमित करने की विभागीय परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए भी सरकार ने आज कमिटमेंट किया है और उसके लिए भी संवेदनशीलता के साथ में निर्णय निकाल रही है। परंतु यही कर्मी कल्चर, यही संविदा कल्चर आप लोगों के समय जब था तो क्यों लागू किया गया? उस समय नियुक्तियां क्यों नहीं की गई? या हम कहें कि सिर्फ 3 अंकों की अगर हम बात करते हैं, आपने सैलरी पे उनको बाउंडेड करके क्यों रख दिया? क्यों उनके वेजेस को इतना अनियमित या असंतुलित रखा? उनमें आपने इतने डिफरेंशिएट क्यों किए? समान कार्य समान वेतन के ऊपर आपने फोकस क्यों नहीं किया? ये विसंगतियां जिन सरकार की दी हुई हैं, कृपया इस पर भी अगर संतोष जी चर्चा कर लें तो बेहतर है। और जो चिंता आप आज मध्य प्रदेश में बैठ के कर रहे हैं, क्या ये आपकी पार्टी की गाइडलाइन है? और अगर आपकी पार्टी की ये गाइडलाइन है तो जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां पर ये लागू क्यों नहीं हो पा रही है? थोड़ा इस पर भी आप विचार कर लीजिए। अगर आपके पास इतने सजेशंस हैं तो बेहतर होगा राष्ट्रीय स्तर पर भी आप उसको लागू करवाइए, ताकि सेंट्रल से लेकर के प्रदेशों तक एक साथ वेतनमान हर एक कर्मचारी को मिल सके और जो विसंगतियां हैं उन्हें एक साथ पूरा बिल बना करके दूर किया जा सके। सीधी से सीधी चर्चा की जा सकती है, परंतु वहां पे आप लोग चर्चा करना चाहते नहीं है, उस पर आप विचार करना नहीं चाहते। परंतु हमारी सरकार हर एक पक्ष के ऊपर संवेदनशीलता के, चाहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बात हो जिसमें 5 लाख रुपए की बीमा को इंक्लूड करने की बात हो, चाहे उनको नियमित करने की बात हो, चाहे बोनस अंक के माध्यम से उनको इसकी कोई समय सीमा, प्रियंका जी, इसकी कोई समय सीमा तय कर दी गई है या फिर अभी 26 में बजट 26 प्रियंका जी कोई समय सीमा तय कर दी गई है? अभी 26 में बजट आने वाला है, बजट में कोई प्रावधान होगा यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार जब कोई इनिशिएटिव लेती है तो कोशिश ये की जाती है। जब हमने लाडली बहना योजना के ऊपर चर्चा शुरू करी थी तो लोगों को लगता था कि वो अस्तित्व में नहीं आएगी। आज अस्तित्व में आ चुकी है और 32 से ज्यादा किस्तें उसकी डल चुकी हैं। तो निश्चित है, अगर संविदा कर्मियों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने संवाद स्थापित किया है तो बहुत जल्दी इसके ऊपर भी सुखद निर्णय निकल करके आएंगे। चलिए संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी आपने दिनेश जी को सुना, दिनेश जी ने भी ये कहा कि देखिए 1.5 साल आपकी सरकार रही, कमलनाथ जी कभी मिलने नहीं आए। ठीक है, प्रियंका जी का भी ये कहना है कि जहां आपकी सरकार है वहां आप संविदा कर्मियों के लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि विपक्ष में रहकर सिर्फ आरोप लगाना, क्या यही काफी है? आपको नहीं लगता ये सियासत, या फिर वाकई उनके बारे में सोचना जो संविदा कर्मी, भले ही सरकार आपकी यहाँ पर नहीं हो, यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन जहां सरकार है वहां आपकी क्या भूमिका है?
देखिए, जहाँ पे हमारी सरकारें हैं वहाँ पे बिल्कुल सरकार कर रही है। और आप पहले मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, हो सकता है जानकारी आपको हो कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार यहाँ पे चल रही है मध्य प्रदेश में। माननीय कमलनाथ जी 18 महीने में रहे थे और उसके अंदर बहुत सारी उनकी प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी किसानों का जो कर्ज माफी का बोला था उसमें काम करा, जो कन्या विवाह में 21,000 से 51,000 करे, बहुत सारे रहता है, बहुत सी। और जो तोमर जी कह रहे हैं, मेरी जानकारी में कमलनाथ जी से भी डेलीगेशन मिला था, मुख्यमंत्री थे तो, और हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भैया हमें तो 18 महीने मिले, आपको तो सालों मिले। और सालों मिलने के बाद भी आज हमारा ये सुखद ये है कि अगर आप इतनी ज्यादा, अगर आपने भाषण दिया उसके अंदर टाइमलाइन सेट कर देते तो उसके अंदर थोड़ा अच्छा रहता। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो पद खाली है, नियमित है, जो पद हैं, उसके अंदर अगर इसमें इनको नियमित कर दिया जाए तो सरकार सीधे सीधे इसमें ये कहेगी हम ये करेंगे, भाई उसी में कर दो ना, जब वो पूरे उस पद पे काम कर रहे हैं। और मैं तो आपको और बता रहा हूं, और सुनिए आप, पूरे मध्य प्रदेश में एक आउटसोर्स के माध्यम से पूरे गुजरात ने पूरा कब्जा कर लिया है और हर डिपार्टमेंट में अब आउटसोर्स पे निर्भर है। संविदा तो बेचारे बहुत सीनियर हो गए। आउटसोर्स में स्थिति यह है कि 8-8, 10-10 हजार में उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है। भोपाल विकास प्राधिकरण में आप चले जाओ तो वहां पे बिना उसके कोई काम नहीं होता, बल्लाभवन अधूरा है, बहुत सारी समस्याएं। भाई जो ये तोमर जी कह रहे हैं, तो हो सकता है तोमर जी को मालूम है, उनकी बात हुई है सीएम साहब से कि नियमित कर देंगे और सब कर देंगे। तो देखिए, हम तो इनके साथ में ये हैं, विपक्ष के नाते हम कह रहे हैं। और आप 18 महीने की बात कर रहे हो, 24 महीने की, हम तो सालों की बात कर रहे हैं ना, हम तो सालों की बात कर रहे हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है लेकिन हमें दो लाइन, हमें एक मिनट, प्रियंका जी, हाँ क्या कह रहे थे आप? संतोष जी, आपने 18 महीने की नहीं, 18 महीने का सुनिए आप प्रियंका जी, कमलनाथ जी ने 18 महीने में जो है 1 रुपए यूनिट बिजली करी थी। कमलनाथ जी ने जो है कन्या विवाह के 51,000 रुपए करे थे। कमलनाथ जी ने 28 लाख किसानों का कर्ज माफ करा था। तो 18 महीने में जो कमलनाथ जी ने कराया वो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने 20 साल में नहीं करा। तो आप तो बातें नहीं करेंगे, कमलनाथ जी ने जो करा है उसी से पूरा प्रदेश जो चल रहा है। आपके यहाँ जो बातें कर रहे हैं, आप ये टाइमलाइन निश्चित कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर? आप ये बताइए, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ये सवाल है। आउटसोर्स के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरा जो सरकार निर्भर हो गई है, तो पद ही नहीं भर रहा हो आप। पूरे मीडिया के अंदर 80% पद खाली है और आप तो संविदा की बात कर रहे हो, आप तो आउटसोर्स पर निर्भर हो गए। संविदा तो मूल हो गया उसका, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा प्रियंका जी। आपको ऐसा नहीं है जिसपे सरकार निर्भर है, उसके अंदर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कब करोगे, डेट बता दो, उसके अंदर तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रियंका जी, संतोष जी, दिनेश जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से आज भोपाल में संविदा कर्मी एकजुट हुए, एक बड़ा महासम्मेलन हुआ और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उनसे संवाद करते हैं और बड़ा आश्वासन भी यहां पर दिए। उन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मी है हमारी रीढ़ है, हनुमान से भी तुलना वो करते हुए नजर आए और सीएम ने आश्वस्त किया है कि उनकी हर मांग को पूरा किया जाएगा। अब इसमें कितना समय लगता है, क्या सरकार का रुख होता है और सरकार की योजनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर किस तरह से उतरेंगी, इसका कितना असर दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।